आज का हमारा टॉपिक है क्लॉजेस। आज हम क्लॉजेस को डिटेल में पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे और आप बड़े आराम से ये समझ लेंगे कि किसी भी सेंटेंस में कितने क्लॉजेस हैं। जैसे या फिर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है या फिर वो डिपेंडेंट क्लॉज है, या फिर वो नाउन क्लॉज है या फिर वो एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर वो एडवर्ब क्लॉज है। तो गाइस, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये टॉपिक आपको 100% क्लियर होने वाला है। बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले क्लॉजेस होता क्या है। क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। जब भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा तो समझ लीजिए वो एक क्लॉज है। बस इतना ही आपको समझना है कि क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। अब कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये क्लॉजेस हैं और एक ही सेंटेंस में कितने क्लॉजेस हैं। तो आइए देखते हैं। ही इज़ अली, वो अली है। इस सेंटेंस में अगर आप देखें, ही सब्जेक्ट है, इज़ मेरी वर्ब। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये क्लॉज है तो आप कहेंगे हाँ ये एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये एक सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं तो आप कहेंगे इस एक सेंटेंस में एक ही क्लॉज है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है। अगर मैं आपसे कहूँ ही इज़ अली, वो अली है, तो मेरी बात आप तक इजीली कन्वे हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक सेंटेंस है तो आप कह सकते हैं हाँ ये एक सेंटेंस है। क्योंकि आप जानते हैं सेंटेंस वही होता है जिससे पूरी बात कन्वे हो जाए किसी दूसरे को, तो इसीलिए ये एक सेंटेंस भी है। और इसमें कितने क्लॉजेज हैं? इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है। अब आ जाइए इस सेंटेंस पे। ही वॉज कॉलिंग मी टुडे, वो मुझे आज कॉल कर रहा था। तो इस सेंटेंस में आप देखें सब्जेक्ट और ये है मेरा वर्ब पार्ट। कॉलिंग ये मेरी एक मेन वर्ब है, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है। कुल मिलाकर ये है वर्ब पार्ट। तो इस एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये एक क्लॉज है। अब इस सेंटेंस में देखिए, ही इज़ अली, वो अली है, उमर्स ब्रदर, उमर का भाई। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरी वर्ब। तो कुल मिलाकर इस एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है। अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ इस तरह से बना लूँ, सेंटेंस का सेंस सेम है, बनाने का तरीका अलग है। ही इज़ अली, वो अली है, हु इज़ उमर्स ब्रदर, जो उमर का भाई है। तो ही सब्जेक्ट, इज़ मेरी वर्ब। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है, इसलिए एक क्लॉज है। और अब यहाँ पर देखें तो हु ये मेरा सब्जेक्ट, इज़ मेरी वर्ब। तो इस कंप्लीट सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के दो कॉम्बिनेशंस हैं। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पर तो कॉमा है लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप तो एक ही है, इसलिए ये एक ही सेंटेंस है। और इस एक सेंटेंस में अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेंटेंस में कितने क्लॉजेज हैं तो इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब्स के दो कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज कौन कौन से हैं, तो एक क्लॉज आपका ये है और एक क्लॉज आपकी ये है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ अली, वो अली है, हु इज़ उमर्स ब्रदर, जो उमर का भाई है, एंड एन इंटेलिजेंट पर्सन, और एक इंटेलिजेंट पर्सन है। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन,
सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो एंड के बाद कोई आपको वर्ब दिखाई दे रही है? नहीं। तो इस एक कंप्लीट सेंटेंस में 2 क्लॉजेज हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब के 2 कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेंटेंस में 2 क्लॉजेज कौन कौन से हैं, तो एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज आपकी ये है। हाँ, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखें एंड के बाद एन इंटेलिजेंट पर्सन, इस पोर्शन को डिलीट कर दूँ और इसकी जगह पर मैं यूज़ करूँ ही इज़ माई बेस्ट स्टूडेंट, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। देखिए ही इज़ अली, वो अली है, उस उमर्स ब्रदर, जो उमर का भाई है, एंड और ही इज़ माई बेस्ट स्टूडेंट, वो मेरा बेहतरीन स्टूडेंट है। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ये, एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ये, और यहाँ पर ही ये भी सब्जेक्ट है, इज़ ये वर्ब है, तो कुल मिलाकर ये भी एक क्लॉज है। तो इस सेंटेंस में कितने क्लॉजेज हैं? इस सेंटेंस में 3 क्लॉजेज हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के 3 कॉम्बिनेशंस हैं, इसलिए इस सेंटेंस में 3 क्लॉजेज हैं। अब इस सेंटेंस में आ जाइए, एवन इफ़ का क्या मतलब होता है? भले ही। एवन इफ़ आई वॉज अनवेल येस्टरडे, मैं कल बीमार था। आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया, बिकॉज क्योंकि ही हैड इन्वाइटेड मी, उसने मुझे इन्वाइट किया था। इवन इफ़ आई वॉज अनवेल येस्टरडे, अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर इज़ सब्जेक्ट है, वॉज मेरी वर्ब है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पर एक ही क्लॉज है। अब यहाँ पर देखें आई सब्जेक्ट है, वेंट मेरी वर्ब है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिख रहा है। टू हिज हाउस बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड मी, क्योंकि उसने मुझे इन्वाइट किया था। तो ही मेरा सब्जेक्ट और ये है वर्ब पार्ट। इन्वाइटेड मेरी मेन वर्ब है, हैड मेरी हेल्पिंग वर्ब है यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन कुल मिलाकर के ये वर्ब पार्ट है। ही हैड इन्वाइटेड मी, पास्ट परफेक्ट टेंस में दिख रहा है ये भी। तो कुल मिलाकर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के 3 कॉम्बिनेशंस हैं, इसीलिए इस सेंटेंस में कितने क्लॉजेस हैं? 3 क्लॉजेस। हाँ, ये बात अलग है कि कौन सा क्लॉज नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, तो वो फ़िलहाल बात की बात है, वो भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इस सेंटेंस पे आ जाइए, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। अगर आप देखें तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? पढ़ना एक अच्छी आदत है। क्या अच्छी आदत है? पढ़ना। तो यहाँ पर पढ़ना ये हमारा सब्जेक्ट है, रीडिंग एक सब्जेक्ट है और इज़ मेरी वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पढ़ना, रीड, ये तो एक वर्ब है, लेकिन इसे हम सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? देखिए, जब भी किसी वर्ब के साथ में जब आप ing यूज़ करते हैं और उसे सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं जेरंड, GERUND, जेरंड। यानी किसी वर्ब के साथ ing लगाकर उसे सब्जेक्ट में यूज़ करना, वो क्या होता है? वो नाउन ही तो होता है, तो इसीलिए हम इसे जेरंड कहते हैं। ये फ़िलहाल मैं आपको नाउन में बताऊंगा। तो अगर हम देखें, इसे आप एक सेंटेंस भी कह सकते हैं और इसे एक क्लॉज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है। तो गाइस, अब जानते हैं कि क्लॉजेस डिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट हैं। जब आप इस वर्ड्स को सुनते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो आपके माइंड में क्या सवाल आता है? डिपेंडेंट जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं और इंडिपेंडेंट जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉजेस वो होती हैं जो दूसरों पे डिपेंड करती हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। आप उसे इंडिविजुअल सेंटेंसेस की तरह यूज़
कर सकते हैं। आपने देखा क्लॉजेज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट कितनी टाइप्स के हैं, कैसे सेंटेंसेस में पहचानना है। तो अब हम आगे मूव करते हैं। आपने देखा क्लॉजेज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, एक होते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेज। डिपेंडेंट क्लॉजेज वह क्लॉजेज होती हैं जो दूसरे पर डिपेंड करती हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज वह क्लॉजेज होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करते। आप इंडिविजुअली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आप मेन क्लॉजेज कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेज को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। और जितनी भी डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं वो या तो नॉन क्लॉजेज होती हैं, या तो एडजेक्टिव क्लॉजेज होती हैं, या तो एडवर्ब क्लॉजेज। अब आपको लगेगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, जैसे हु, हुम, हुज, वेयर, विच, दैट, एज, इफ, लाइक, द वे, बिकॉज, सिंस, एज। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। आप मानिए जैसे आपके सामने 4 सेंटेंस आया तो आप इजीली पकड़ लेंगे कि इस सेंटेंस में कितने क्लॉजेज हैं, डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, और वो क्लॉज नॉन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, सब कवर्ड होने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नाउन क्लॉज से। किसी डिपेंडेंट क्लॉज को देख कर के ये पहचानना कि क्या ये नाउन क्लॉज है, ये कैसे होगा। लेकिन उससे पहले ये जितनी भी एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं, इसमें ज़रा ये पहचान लेते हैं कि क्या आपको ये आइडिया है कि इन सेंटेंसेस में कितने क्लॉजेज हैं। तो आइए देखते हैं। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं। व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, जो मेरी पॉकेट में है। कैन यू गैस, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब। अब आप कहेंगे सब्जेक्ट पहले था वर्ब बाद में, लेकिन ये तो क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है, लेकिन है सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो एक क्लॉज तो ये है, सब्जेक्ट वर्ब, 2 क्लॉजेज। तो इस एक सेंटेंस में कितने क्लॉजेज हैं, 2 क्लॉजेज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के 2 कॉम्बिनेशंस हैं इस क्लॉज में, तो इसलिए इस सेंटेंस में 2 क्लॉजेज हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। सब्जेक्ट कैन डू, ये मेरा वर्ब पार्ट, कैन एज अ मॉडल, डू मेन वर्ब, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, सब्जेक्ट वर्ब। तो इस सेंटेंस में भी 2 क्लॉजेज हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के 2 कॉम्बिनेशंस हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, एवरीवन कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट यू डोंट नो द आंसर। एवरीवन कैन ईजिली अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट वर्ब, एक क्लॉज, सब्जेक्ट डोंट नो, ये मेरा है वर्ब पार्ट। नो मेरी मेन वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कुल मिलाकर के ये मेरा वर्ब पार्ट है। तो इस सेंटेंस में भी अगर आप देखें तो इस सेंटेंस में भी 2 क्लॉजेज हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब्स के 2 कॉम्बिनेशन हैं, इसलिए इस सेंटेंस में 2 क्लॉजेज हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु यू आर, कि आप कौन हो, एंड और हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज़, और अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म करते हो। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब पार्ट, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। तो इस सेंटेंस में आप देखें तो सब्जेक्ट वर्ब्स के 3 कॉम्बिनेशंस हैं, इसीलिए इस सेंटेंस में 3 क्लॉजेज। ही वॉन्ट्स टू सी, वो देखना चाहता है। विच पेन यू चूज़, आप कौन सा पेन चूज़ करते हो, आप कौन सा पेन चूज़ करते हो। ही मेरा सब्जेक्ट, वॉन्ट मेरी वर्ब, एस का यूज़ किया क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप एस का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यू मेरी सब्जेक्ट, चूज़ मेरी वर्ब, क्या चूज़ करते हो। तो इस सेंटेंस में आप देखें तो सब्जेक्ट वर्ब्स के 2 कॉम्बिनेशन हैं, इसलिए सेंटेंस में कितने क्लॉजेज हैं, 2 क्लॉजेज। आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूँ। हाउ ही डज दिस मैजिक, उसने ये जादू
कैसे किया। तो सेंटेंस अगर आप देखें तो ये सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब पार्ट, तो एक क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब डू की फॉर्म है, ये डज फिफ्थ फॉर्म, तो ये भी एक वर्ब है। तो इस सेंटेंस में अगर आपने देखा तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब्स के 2 कॉम्बिनेशंस हैं, इसलिए इस सेंटेंस में भी कितने क्लॉजेज हैं, 2 क्लॉजेज। तो कुल मिलाकर आपने ये पहचाना कि इन सेंटेंसेस में कितने क्लॉजेज हैं। अब देखिए ये पहचानना भी ज़रूरी है कि कौन सा क्लॉज डिपेंडेंट है और कौन सा क्लॉज इंडिपेंडेंट है। तो आइए हम इनको भी देखते हैं। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं। देखिए क्या मैं इस सेंटेंस को एक इंडिविजुअल, एक अलोन सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकता हूँ। देखिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे हाथ में कुछ पेन है, अगर मैं आपसे कहूँ दीज आर द पेन्स, यू हैव टू टोल्ड मी देयर ब्रांड्स, यू हैव टू टेल मी द नेम्स ऑफ देयर ब्रांड्स, आपको इनके ब्रांड्स के नाम बताने हैं। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं। तो देखिए इस बार मैंने 3 सेंटेंसेस बोले। दीज आर द पेन्स, ये पेन है। यू हैव टू टेल मी द नेम्स ऑफ देयर ब्रांड्स, आपको इनके ब्रांड्स के नाम बताने हैं। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं। तब आप गैस करेंगे और देखेंगे कि ये रेनॉल्ड का है, ये पार्कर का है, ये डॉलर का है, तो तब आप गैस करेंगे। तो मैंने कुल मिलाकर यहाँ पर 3 सेंटेंसेस को देखिए, इन 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में लिखा कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को मैं एक इंडिविजुअल सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकता हूँ। क्या आप गैस कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो क्लॉज है ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरी तरह से ये इंडिपेंडेंटली आप यूज़ कर सकते हैं। और ये क्लॉज देखिए, व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, अगर मैं आपसे ये कहूँ व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, जो मेरी जेब में है, तो आप कहेंगे क्या, देन व्हाट, आगे की बात बताओ ना, तो आपको बताना पड़ेगा क्या। तो इसलिए ये जो क्लॉज है ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड कर रहा है इस पे, तो इसलिए ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज, ये तो डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। अब देखिए सेंटेंस पे, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूँ और अगर मैं कहूँ आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे ठीक है, तो आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, तो आप इसे इंडिपेंडेंटली एक इंडिविजुअल, एक अलोन सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन यहाँ पर देखिए, व्हाट एवर आई वॉन्ट टू डू, जो कुछ मैं करना चाहता हूँ, जो कुछ मैं करना चाहता हूँ, तो ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। जब मैं आपसे कहूँगा जो कुछ मैं करना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे देन व्हाट, बताओ क्या क्या करना चाहते हो, तो मुझे बताना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो क्लॉज है ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। और यही डिपेंडेंट क्लॉज नॉन क्लॉज क्यों है, ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब इस सेंटेंस में देखिए, एवरीवन कैन ईजिली अंडरस्टैंड, हर कोई आसानी से समझ सकता है। अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ करूँ, इसे एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकता हूँ। तो इसलिए ये एक डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट के यू डोंट नो द आंसर, आप आंसर नहीं जानते हैं। दैट यू डोंट नो द आंसर, क्या आप आंसर नहीं जानते हैं। अगर मैं इतनी बात आपसे कहूँ तो आप कहेंगे क्या, देन व्हाट, आगे की बात बताइए। तो ये जो क्लॉज है ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। और यही डिपेंडेंट क्लॉज नॉन क्लॉज क्यों है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। आई डोंट नो, अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाऊँ और इसे एक अकेले सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकता हूँ। हु यू आर, कि आप कौन हो। अब आप कहेंगे कि अरे इसे भी हम इंडिविजुअल सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। वो तो होता है हु आर यू, तब क्वेश्चन मार्क लगता है, तब वो आपका एक क्वेश्चन मार्क है, तब आपका वो एक सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर तो हम पूछ नहीं रहे बल्कि बता रहे हैं कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, ये सेंस है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। एंड और हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज़, और अपनी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म करते हो। अगर ये क्वेश्चन मार्क होता तो यहाँ पर हम डू का यूज़ करते। हाउ डू यू परफॉर्म योर ड्यूटीज़, आप अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म करते हो, तब तो वो एक क्वेश्चन होता। लेकिन यहाँ पर हम पूछ नहीं रहे बल्कि बता रहे हैं। तो इसलिए ये जो क्लॉज है आपकी, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है। और यही डिपेंडेंट क्लॉज नॉन क्लॉज क्यों है, देखते हैं। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। अब इस सेंटेंस में देखिए, ही वॉन्ट्स टू सी, वो देखना चाहता है।
अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाऊँ तो इससे अगर मैं आपसे वो देखना चाहता है तो आप कहेंगे ठीक है, ओके फाइन। तो आप इसे एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन विच पेन यू चूज़, आप कौन सा पेन चूज़ करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो क्लॉज है आपकी, ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इस पर डिपेंड कर रही है। इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज नाउन क्लॉज कैसे है तो ये हम देखते हैं। आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाऊँ और इसे एक इंडिविजुअल सेंटेंस की तरह ईजिली यूज़ कर सकता हूँ। हाउ ही डज़ दिस मैजिक, वो ये मैजिक यानी ये जादू कैसे करता है। तो ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इस पे डिपेंड कर रही है। लेकिन यही डिपेंडेंट क्लॉज एक नाउन क्लॉज है कैसे, तो आइए हम इसको देखते हैं। नाउन क्लॉज का हिंट, एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कुछ इस तरह से पहचानना है। व्हाट, यानी आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या, व्हाट। अगर देखिए सेंटेंस को देखिए, कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं तो आप कहेंगे क्या। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, देन आप कहेंगे क्या, व्हाट। एवरीवन कैन ईजिली अंडरस्टैंड, हर कोई आसानी से समझ सकता है तो आप कहेंगे क्या, व्हाट, क्या समझ सकता है। तो क्या आ रहा है ना, देखिए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता तो आप कहेंगे क्या, क्या नहीं जानते बताओ। ही वॉन्ट्स टू सी, वो देखना चाहता है, आप कहेंगे क्या, व्हाट से आंसर आ रहा है, व्हाट से क्वेश्चन आ रहा है। आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूँ, आप कहेंगे क्या। तो अगर आप देखें तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को देखें, सोचें, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है व्हाट, क्या का, और उनका आंसर आपको इनके साथ में मिलेगा। जैसे देखिए, कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं, व्हाट, क्या, और इससे व्हाट से शुरू हो गया। व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, जो मेरी पॉकेट में है। तो ये आपकी जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये आपकी नाउन क्लॉज है। क्यों, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो व्हाट से हो रही है। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, व्हाट एवर आई वॉन्ट टू डू, जो मैं करना चाहता हूँ। तो देखिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इससे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट, क्या, और उसका आंसर व्हाट एवर से शुरू हो गया, व्हाट एवर आई वॉन्ट टू डू, जो मैं करना चाहता हूँ। तो ये जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है यही आपकी नॉन क्लॉज है। तो जब भी आप पहचानना सीखते हैं कि नॉन क्लॉज क्या है, तो आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सोचिए, और जब आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को देखते हैं तो आपके मन में फौरी क्वेश्चन आता है कि व्हाट, क्या। ये जानना इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है देखना। अब देखिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट, क्या। हु यू आर, कि आप कौन हो। एंड और हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज़, और अपनी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म करते हो। तो एक ये डिपेंडेंट क्लॉज देखिए हु से स्टार्टिंग होगी, और हाउ, ये डिपेंडेंट क्लॉज एक नॉन क्लॉज है। एंड और हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज़, और अपनी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म करते हो। हाउ, देखिए हाउ से शुरुआत होगी, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज भी आपका नॉन क्लॉज है। तो ये भी नॉन क्लॉज, ये भी नॉन क्लॉज, क्लियर है। अब हम आगे मूव करते हैं। ही वॉन्ट्स टू सी, वो देखना चाहता है, आप कहेंगे क्या, व्हाट। तो आपको बताना पड़ेगा विच पेन यू चूज़, आप कौन सा पेन चूज़ करते हो। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, विच से। तो विच से स्टार्ट हो गया, तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है यही आपकी नॉन क्लॉज है। कितना इंटरेस्टिंग है। आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूँ, तो आप कहेंगे व्हाट, क्या बता सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा। हाउ ही डज दिस मैजिक, वो ये जादू कैसे करता है। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसकी स्टार्टिंग हो रही है हाउ से, तो इसीलिए ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है यही आपकी नाउन क्लॉज है। तो गाइस आपने यहाँ पर देखा ये डिपेंडेंट 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 क्लॉज, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो जब भी आप नाउन क्लॉज को देखेंगे तो आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को देखिए, और इससे आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि व्हाट,
क्या, और फिर उनका आंसर आपको इन्हीं के साथ में मिलेगा, और वही डिपेंडेंट क्लॉजेज आपकी नॉन क्लॉजेज होंगी। तो हमने देखा कि नॉन, जब मैं आपको एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ाऊँगा तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज का अगला टाइप, एडजेक्टिव क्लॉज पे। एडजेक्टिव क्लॉजेस, जिसे आप रिलेटिव क्लॉजेस के नाम से भी जानते हैं। एडजेक्टिव्स, क्या आप एडजेक्टिव्स के बारे में जानते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वर्ड या वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, अल्फाज या अल्फाज का ग्रोह, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, वो कहलाता है एडजेक्टिव। नाउन यानी किसी पर्सन का नेम, पर्सन मतलब किसी क्रीचर का नेम, किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम यानी किसी जगह का नेम, या फिर किसी चीज़ का नाम, किसी थिंग का नाम होता है ना, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग नाउन होता है। और प्रोनाउन क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या है, ये प्रोनाउन तो ही हैं। तो वर्ड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दें, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें, वो कहलाता है वर्ड हमारा एडजेक्टिव। तो वो क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करे उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे आप रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। तो जितनी भी एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं, इसमें हम देखते हैं कि कौन सी क्लॉज आपकी डिपेंडेंट है। तो आइए, दो स्टूडेंट्स हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडी सिंसियरली, वो तालिब इल्म जिन्होंने फोकस किया अपनी स्टडी पर सिंसियरली, पास्ड द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास कर लिया। तो इसमें अगर हम देखें तो हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज़ सिंसियरली, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? दो स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम। अगर मैं यही सेंटेंस आपसे सिर्फ इतने कहूँ, दो स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम, यानी उन तालिब इल्मों ने इम्तिहान पास कर लिया, तो ये इसीलिए ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, आप इसे इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं, इसलिए तो ये एक सेंटेंस है। लेकिन ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। जिन्होंने फोकस किया, ये सब्जेक्ट है, फोकस्ड मेरी वर्ब, तो ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। जिन्होंने फोकस किया अपनी स्टडी पर सिंसियरली। अब इस सेंटेंस में देखिए, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, whom you had rejected, जिसे आपने रिजेक्ट किया था, इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू में, लास्ट ईयर, वो मेरा भाई है जिसे आपने इंटरव्यू में लास्ट ईयर रिजेक्ट किया था। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? ये है। भले ही इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूँ और इसे एक अलग से सेंटेंस में यूज़ करूँ तो ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज़ माई ब्रदर, लेकिन whom you had rejected in the interview last year, ये आपकी कैसी क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसमें you सब्जेक्ट है और had rejected ये है आपकी वर्ब पार्ट। रिजेक्ट मसलन ये आपकी मेन वर्ब है, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसे आप इंडिपेंडेंटली एक अलोन सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब इस सेंटेंस में देखिए, उमर whose father passed away this month, उमर जिसके पापा इस महीने गुज़र गए, यानी चल बसे, यानी उनकी डेथ हो गई। इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, है एक
इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? उमर इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। उमर है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट। ये आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसे आप एक इंडिपेंडेंटली एक अलग से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? हुज फादर पास्ड अवे दिस मंथ। ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। हुज फादर जिसके पापा, ये है सब्जेक्ट। पास्ड अवे ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब है तो वर्ब का कॉम्बिनेशन, तो कुल मिलाकर है तो ये वर्ब लेकिन फ्रेजल वर्ब है। तो उमर इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हुज फादर पास्ड अवे दिस मंथ, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बस आप पेशेंस रखिए और ध्यान से चीज़ों को समझते जाइए। अब इस सेंटेंस में देखिए, ही लव्स लाहौर, वो लाहौर को बहुत पसंद करता है। वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ वो पैदा हुआ था। एंड और स्पेंड हिज एंटायर चाइल्डहुड, और अपना सारा बचपन स्पेंड किया यानी गुजारा। तो ही लव्स लाहौर, अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूँ और इसे एक अलग से सेंटेंस में यूज़ करूँ तो तभी तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। एक अलोन, एक इंडिविजुअल सेंटेंस की तरह से यूज़ किया जा सकता है। और वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ वो पैदा हुआ, एक क्लॉज आपकी ये है। एंड स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड, और अपना सारा बचपन गुजारा, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज कैसे है फिलहाल देखते हैं। अब इस सेंटेंस में मूव करिए। वेयर इज़ द फैन, फ़ैन कहाँ है? फ़ैन मतलब पंखा, फ़ैन कहाँ है? विच, अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ और इसे एक अलग से सेंटेंस में यूज़ करूँ तो तब तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर नॉट का यूज़ किया है। तो ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इस सेंटेंस पे आ जाइए। आई हैव अ क्यूट टॉय, मेरे पास एक बहुत ही प्यारा खिलौना है। दैट, जिसे माई फादर हैड गिफ्टेड मी, जो मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट किया था। वैन आई वॉज अ किड, जब मैं एक बच्चा था। तो इसमें देखिए, अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूँ और इसे अलग से सेंटेंस में यूज़ कर दूँ तो तब तो ये एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जिसे आप एक सेपरेट सेंटेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। दैट माई फादर हैड गिफ्टेड मी, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैड के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक क्लॉज आपकी ये है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? माई फादर, ये सब्जेक्ट है। हैड गिफ्टेड, ये वर्ब पार्ट है। और अब देखिए, एक क्लॉज आपकी ये है व्हेन के साथ में। अब आप सोचेंगे मैं इसे क्लॉज क्यों कह रहा हूँ? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब्स के दो कॉम्बिनेशंस हैं, इसीलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में दो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो अब आपने पहचानना सीखा कि इन एग्जाम्पल्स में डिपेंडेंट क्लॉजेज कौन कौन से हैं। अब वही डिपेंडेंट क्लॉजेज एडजेक्टिव क्लॉजेज क्यों हैं, आइए अब हम इसे देखते हैं। अब पहले सेंटेंस पर आ जाइए। दो स्टूडेंट्स हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज सिंसियरली पास द एग्ज़ाम, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फोकस किया अपनी पढ़ाई पर सिंसियरली पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास कर लिया। अगर आप इसमें देखें तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, हु फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज सिंसियरली, ये जो क्लॉज है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है? इन स्टूडेंट्स के बारे में, इन स्टूडेंट्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने फोकस किया अपनी पढ़ाई पर सिंसियरली। तो स्टूडेंट्स क्या है? ये आपका नाउन है प्लस कॉमन नाउन है। तो डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में ये वर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसीलिए
ये जो क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज, ये आपकी कहलाती है एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है? क्योंकि इस डिपेंडेंट क्लॉजेस में इस नाउन के बारे में, इस कॉमन नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसीलिए ये क्लॉज जो कि डिपेंडेंट है आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है, जिसे आप रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ये तो आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, भले ही इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन आप इसे अलग से सेंटेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, whom you had rejected in the interview last year, जिसे आपने लास्ट ईयर इंटरव्यू में रिजेक्ट किया था। तो ये जो आपकी क्लॉज है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एक ही है, इसीलिए इस डिपेंडेंट क्लॉज में एक क्लॉज है। और ये डिपेंडेंट क्लॉज किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? इस ब्रदर के बारे में। ब्रदर क्या है? एक नाउन है प्लस कॉमन नाउन है। इस कॉमन नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये क्लॉज, इसलिए ये जो क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज आपकी कहलाती है एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे आप रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। अब इस सेंटेंस में आ जाइए, उमर हुज फादर पास्ट अवे दिस मंथ, उमर जिसके पापा इस महीने चल बसे यानी दुनिया से चले गए यानी उनकी डेथ हो गई, है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो उमर इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे आप अलग से एक सेंटेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हुज फादर पास्ट अवे दिस मंथ, ये जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इस क्लॉज के बारे में, इस इंडिपेंडेंट सेंटेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, जो कि क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। किसी शख्स का नेम वो क्या होता है? वो प्रॉपर नाउन ही तो होता है। तो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन के बारे में ये क्लॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। इस क्लॉज में इस प्रॉपर नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसीलिए ये जो क्लॉज है आपकी, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करिए, ही लव्स लाहौर, वो लाहौर को बहुत पसंद करता है। लाहौर एक जगह का नाम है। वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ वो पैदा हुआ। एंड और स्पेंड हिज एंटायर चाइल्डहुड, और अपना सारा बचपन गुजारा। ही लव्स लाहौर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अलग से सेंटेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है। वो लाहौर को बहुत पसंद करता है। लाहौर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नेम है। किसी जगह का नेम प्रॉपर नाउन ही तो होता है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। इस प्रॉपर नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये क्लॉज, इसीलिए ये जो क्लॉज है ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। लेकिन यहाँ पर अब मैं एक चीज़ और बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए, वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ वो पैदा हुआ। अगर एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ भी आपको एक वर्ब दिखाई दे रही है स्पेंट, और फिर इसका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर आप मान लीजिए लिखा हुआ है ही वेयर। अब देखिए ये सेंटेंस, अगर मान लीजिए ही लव्स लाहौर, वो लाहौर को बहुत पसंद करता है, और ये ना होता, अगर ये होता वेयर ही स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड, वो लाहौर को बहुत पसंद करता है जहाँ उसने अपना सारा बचपन गुजारा, स्पेंड किया। तो होता ये है कि कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में हम लिखते नहीं हैं, हालांकि वेयर ही रेपिटेशन को रोक रहे हैं, तो अक्सर यहाँ पर वेयर ही लिखा हुआ नहीं है लेकिन छिपा हुआ है। भले ही कन्वर्सेशन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में अक्सर लिखा नहीं जाता है, सिर्फ बोला जाता है। वेयर ही यहाँ पर कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में हम इसे यूज़ नहीं करते। वेयर ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, रेपिटेशन को रोक रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर वेयर ही लिखा हुआ नहीं है लेकिन छिपा हुआ है। वेयर ही स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड, तो यहाँ पर भी ये देखा आपने, ये सब्जेक्ट है,
स्पेंट मेरी वर्ब। तो एक क्लॉज ये है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है और एक क्लॉज ये है जो कि ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन कुल मिलाकर है दोनों के लाहौर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इन क्लॉजेस में, इसीलिए ये दोनों क्लॉजेस आपकी एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, वेयर इज़ द फैन, फैन कहाँ है, क्वेश्चन मार्क लगाऊं, अलग से सेंटेंस में यूज़ करूं, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसकी तो बात ही नहीं करनी, हमें सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज को देखना है। विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर नॉट का यूज़ किया है। विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, फैन, फैन क्या है, एक नाउन ही तो है, एक कॉमन नाउन है, इस कॉमन नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसलिए ये क्लॉज आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई हैव अ क्यूट टॉय, मेरे पास एक क्यूट टॉय है, एक बहुत अच्छा खिलौना है, दैट माई फादर हैड गिफ्टेड मी, जिसे मेरे बाप ने मुझे गिफ्ट किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस में दिख रहा है ये सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और टॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। टॉय क्या है, एक नाउन है प्लस कॉमन नाउन है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये क्लॉज, इसलिए ये क्लॉज आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। लेकिन ये जो क्लॉज है व्हेन आई वाज अ किड, यहाँ पर टॉय की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर व्हेन का यूज़ हो गया कि आई हैव अ क्यूट टॉय व्हेन आई वाज अ किड, मेरे पास एक खिलौना था जब मैं बच्चा था। तो यहाँ पर व्हेन के साथ जब किसी सेंटेंस की शुरुआत हो तो व्हेन ये टाइम की बात हो रही है, तो इसीलिए ये जो आपकी क्लॉज है व्हेन आई वाज अ किड, ये जो आपकी क्लॉज है ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज नहीं, आपकी कौन सी क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, जो फिलहाल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एडवर्ब क्लॉज है ये जो फिलहाल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आपने देखा एडजेक्टिव क्लॉजेस को। अब हम मूव करते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस का नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ब क्लॉजेस। एडवर्ब क्लॉज के बारे में अगर हम बात करें, एडवर्ब क्लॉज के बारे में क्या होता है एडवर्ब, किसी वर्ब के बारे में, किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, यानी कैसे, मैंने ये काम किया, कैसे किया, मैंने ये काम किया, क्यों किया, मैंने ये काम किया, कब किया, मैं वहाँ गया, कहाँ गया, यानी जाने के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं वहाँ गया। मैंने ये काम किया, कहाँ किया, मैं वहाँ गया, कब गया, मैं वहाँ गया, क्यों गया, मैं वहाँ गया, कैसे गया। तो कहाँ, कब, क्यों, कैसे, जितने भी क्लॉजेज होंगे उनमें अगर वो क्लॉजेज एडवर्ब की तरह वर्ड कर रहे होंगे तो उन्हें हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉजेज। और कंडीशनल और कंसेशन के बारे में भी आपको बताता हूँ। देखिए, कंडीशनल वो है किसी भी क्लॉज में अगर आपको इफ़ दिख गया तो समझ लीजिए वो कंडीशनल सेंटेंस हो गया, कंडीशनल। और कंसेशन, कंसेशन का मतलब होता है ऑपोजिट, कंसेशन का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। यानी कुछ इस तरह से देखिए, मैं गरीब हूँ लेकिन फिर भी उसकी मदद करता हूँ, यानी मैं ये हूँ, यानी मैं वीक हूँ, यानी कमज़ोर हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये काम करता हूँ, तो ऑपोजिट बात हो गई। कुछ इस तरह से वो सेंटेंसेस होते हैं कंसेशन के, इससे आप इसको याद रख सकते हैं, यानी उल्टी बात। तो आइए एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम, मैंने अपना काम वक्त पे मुकम्मल किया। बिकॉज, क्योंकि, आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस माई बॉस, क्योंकि मैं अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहता था। तो ये क्लॉज, बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस माई बॉस, ये क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये तो इंडिपेंडेंट है, इसे आप इंडिविजुअल एक अलोन सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी मैंने काम किया, काम किया
क्यों किया, वाई एक रीज़न बता रहे हैं, वाई में क्या होता है, रीज़न होती है। बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस माई बॉस, क्योंकि मैं अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहता था। तो ये क्लॉज जो है ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है। क्यों एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि इस डिपेंडेंट क्लॉज में वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसलिए ये क्लॉज एक एडवर्ब क्लॉज है। अब इस सेंटेंस में देखिए, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था, द वे उस तरह प्रोफेशनल्स प्ले, जैसे प्रोफेशनल खेलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाऊं और उसे एक इंडिविजुअल सेंटेंस की तरह यूज़ करूं तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन ये क्लोज, द वे प्रोफेशनल्स प्ले, ये जो डिपेंडेंट क्लोज है ये आपकी एडवर्ब क्लोज कैसे है, देखिए इस वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। खेल रहा था, कैसे खेल रहा था, तरीके की बात हो रही है। खेल रहा था, कैसे खेल रहा था, तरीके की बात हो रही है। कैसे, जैसे प्रोफेशनल्स खेलते हैं। प्रोफेशनल्स क्या है, सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, वर्ब है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज इस वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये क्लॉज आपकी एक एडवर्ब क्लॉज है। क्लियर, ठीक है। खेल रहा था, कैसे, कंप्लीट किया, क्यों किया। तो वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, तो इसलिए एडवर्ब क्लॉज है। अब इन सेंटेंस में देखिए, आई बिगैन टू स्टडी व्हेन माई फादर स्कॉल्डेड मी, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया जब मेरे बाप ने मुझे डांटा। तो अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाऊं तो इसे एक अलग से सेंटेंस में यूज़ करूं तब तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन मैंने शुरू किया, कब किया, जब मेरे फादर ने मुझे डांटा, ये इंडिपेंडेंट पार्ट है, ये डिपेंडेंट पार्ट है। व्हेन माई फादर स्कॉल्डेड मी, तो ये डिपेंडेंट पार्ट आपका एक एडवर्ब क्लॉज है। माई फादर सब्जेक्ट, स्कॉल्ड मेरी वर्ब, तो लेकिन कुल मिलाकर के है ये डिपेंडेंट पार्ट, लेकिन आपका ये एक एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि इस क्लॉज में वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। शुरू किया, कब किया, व्हेन। खेल रहा था, कैसे खेल रहा था, हाउ। कंप्लीट किया, क्यों किया, बिकॉज, वाई। तो जितने भी क्लॉजेज हैं ये डिपेंडेंट क्लॉजेज आपकी एडवर्ब क्लॉजेज हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, सिंस यू डिडंट अडहियर टू द रूल्स ऑफ द कंपनी यू आर टू ब्लेम। बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि या चूँकि यू डिडंट अडहियर टू द रूल्स ऑफ द कंपनी यू आर टू ब्लेम। सिंस क्योंकि या चूँकि यू डिडंट अडहियर टू द रूल्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि आपने कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं किया। ये सब्जेक्ट है। डिडंट अडहियर टू को भी ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि अडहियर के साथ में हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। आपने फॉलो नहीं किया रूल्स को, किसके, कंपनी के। यू आर टू ब्लेम, आप दोषी हो। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो शुड, क्योंकि के सेंस के लिए आप सिंस, बिकॉज का यूज़ करते हैं, आप एज का भी यूज़ करते हैं, फॉर का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि या चूँकि के सेंस में। ये बात मैं आपको कंजंक्शन में बताऊंगा, कंजंक्शन के वीडियो लेक्चर में ये बात आपको बताऊंगा
क्योंकि के सेंस के लिए सिंस, बिकॉज, एज, फॉर किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंजंक्शन के वीडियो लेक्चर में आपको ये बात बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप देखिए, क्योंकि आपने कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं किया, आप दोषी हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहेंगे कि सर ये जो क्लॉज है, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो डिपेंडेंट पार्ट है, इसे आप एडवर्ब क्लॉज क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर शुरू किया, कब किया, खेल रहा था, कैसे खेल रहा था, कंप्लीट किया, क्यों किया। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसलिए ये इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। और जो लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखना चाहते हैं तो देखिए, यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, टू ब्लेम ये इन्फिनेटिव फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? इन्फिनेटिव फॉर्म है, इन्फिनेटिव। ब्लेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपने टू का यूज़ किया, इसलिए एक इन्फिनेटिव फॉर्म है। और यहाँ पर इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज़ एज एन एडजेक्टिव वर्ड है, एज एन एडजेक्टिव वर्ड है। अगर मैं आपसे कहूँ यू आर सेल्फिश, आप सेल्फिश हो, तो सेल्फिश क्या है? एडजेक्टिव है। इसी तरह से यू आर टू ब्लेम, आप दोषी हो, तो इस इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह किया जा रहा है। फिलहाल एडवर्ब होता क्या है? अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, किसी एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना क्या कहलाता है? वही तो हमारा एडवर्ब होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो शुरू किया, कब किया, खेल रहा था, कैसे खेल रहा था, कंप्लीट किया, क्यों किया, रीज़न की बात है, वाई में रीज़न बताते हैं। तो यहाँ पर तो वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी इन क्लॉजेस में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट पार्ट है, इसमें आप दोषी हो क्योंकि आपने कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज़ एज एन एडजेक्टिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव इस सिंस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि आप ब्लेम हो, आप दोषी हो। इसीलिए ये जो पार्ट है, ये जो डिपेंडेंट पार्ट है, ये आपका क्या है? एक एडवर्ब क्लॉज है। ध्यान से आपको समझना है। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई रीच्ड, मैं पहुंचा। अगर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूं और इसे एक अलग से सेंटेंस में यूज़ करूं तो ये आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट इसलिए यूज़ कर सकते हैं। वेयर नो वन कुड इवन डेयर टू गो, जहाँ किसी ने भी जाने की हिम्मत तक नहीं की। तक के सेंस में इवन का यूज़, ये कंजंक्शन है। तो इस सेंस में देखिए, ये आपकी इंडिपेंडेंट पार्ट है। वेयर नो वन कुड इवन डेयर टू गो, ये है आपकी डिपेंडेंट पार्ट, डिपेंडेंट क्लॉज जो कि इस पे डिपेंड कर रहा है। ये इंडिपेंडेंट पार्ट है जो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। तो मैं पहुँचा, कैसे, कहाँ पहुँचा? जहाँ अभी तक किसी ने भी जाने की हिम्मत तक नहीं की। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस क्लॉज में, इस डिपेंडेंट पार्ट में। इसीलिए ये ही क्लॉज आपकी कहलाती है एडवर्ब क्लॉज। अब इस सेंटेंस में देखिए, यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, वेयर एवर यू वॉन्ट टू, जहाँ आप चाहते हैं। तो ये अगर मैं फुल स्टॉप लगा दूँ इसे, और यहाँ अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूँ और इसे अलग से सेंटेंस में यूज़ करूँ, तो तब तो ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट है जो कि किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन वेयर एवर यू वॉन्ट टू, जहाँ आप बैठना चाहते हैं, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर मैं टू के बाद सिट का यूज़ कर सकता था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर सिट ऑलरेडी हम कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने सिट का यूज़ नहीं किया। अगर आप हिंदी में देखें तो हिंदी में अक्सर यही होता है, आप बैठ सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं, इस तरह से कुछ। या फिर हम ऐसे कहते हैं, आप बैठ सकते हैं जहाँ आप बैठना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सिट को यूज़ ही नहीं किया, रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सिट का यूज़ हो चुका है। तो यू में सिट, आप बैठ सकते हैं, वेयर एवर यू वांट, जहाँ आप चाहते हैं।
तो वेयर एवर यू वॉन्ट टू, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है यही आपकी एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्लॉज। तो आपने देखा एडवर्ब क्लॉजेस क्या होते हैं। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करते, यू विल नॉट सक्सीड, आप कामयाब नहीं होंगे। तो जो कामयाबी है ये इस पे डिपेंड करती है, जो सक्सीड है, जो कामयाबी है वो इस पे डिपेंड करती है कि अगर आप वर्क हार्ड नहीं करते तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो ये जो आपकी क्लॉज है ये आपकी डिपेंडेंट पार्ट है। ये बात मैं किसी को भी कह सकता हूँ, यू विल नॉट सक्सीड, आप कामयाब नहीं होंगे, ये तो बात मैं किसी को कह सकता हूँ, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट पार्ट है। और आप कामयाब नहीं होंगे तो कामयाबी ये इस कंडीशन पे डिपेंड करती है, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो तभी ये होगा, कुछ इस तरह से। इसीलिए जो आपकी कामयाबी है ये इस कंडीशन पे डिपेंड करती है कि अगर आप वर्क हार्ड नहीं करते तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट पार्ट है, ये आपका कहलाता है एडवर्ब क्लॉज। इसीलिए इसे कहते हैं, बाज़ औक़ात हम इसे कंडीशनल क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, कंडीशनल क्लॉज के नाम से भी, और आता ये एडवर्ब क्लॉज के अंडर है। कभी कभार आप इसे कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये एडवर्ब क्लॉज की अंडर ही आता है। अब इस सेंटेंस में देखिए, व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं एक बच्चा था, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाऊं और इसे एक अलग से सेंटेंस की तरह यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक डिपेंडेंट पार्ट है। आई यूज़ टू रीड कॉमिक्स अ लॉट, इसे अलग से सेंटेंस में यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई यूज़ टू रीड कॉमिक्स अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ता था। यूज़ टू का यूज़ किया है क्योंकि पास्ट में जब किसी हैबिट की बात होती है तो आप वहाँ पर यूज़ टू का यूज़ करते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, वुड एज अ मॉडल, या फिर वो कंडीशनल वर्ब भी होती है। तो फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम बात कर रहे हैं एडवर्ब क्लॉज की। तो आई यूज़ टू रीड अ कॉमिक्स अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ता था। कब? जब मैं एक बच्चा था। तो ये आपका डिपेंडेंट पार्ट है। इस वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जब मैं एक बच्चा था मैं बहुत ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ता था। तो इस वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस डिपेंडेंट पार्ट में। ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो इंडिपेंडेंट पार्ट है, ये डिपेंडेंट पार्ट है। तो इस वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस एडवर्ब इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करते, यू विल नॉट सक्सीड, आप कामयाब नहीं होंगे। तो जो कामयाबी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि अगर आप मेहनत नहीं करते, यानी अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, अगर आप ये करते हैं तो तब ही ये होगा, कुछ इस तरह से। इसीलिए इस वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? ये क्लॉज, ये डिपेंडेंट पार्ट है। यू विल नॉट सक्सीड, ये मैं किसी को भी कह सकता हूँ, यू विल नॉट सक्सीड। अगर नेक्स्ट पर्सन कहेगा ओके, तो ये आपकी डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट पार्ट है, ये आपकी डिपेंडेंट पार्ट है। तो ये वर्ब इस पे डिपेंड करती है, इस कंडीशन पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये जो पार्ट है जो कि डिपेंडेंट पार्ट है ये आपका कहलाता है एडवर्ब क्लॉज। और इसीलिए हम इसे कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं, लेकिन आता ये एडवर्ब क्लॉज के अंडर है। कंडीशनल क्लॉज भी हम इसे कह देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली है ये एडवर्ब क्लॉज, है ये एडवर्ब क्लॉज। अब इस सेंटेंस में देखिए, व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं एक बच्चा था, आई यूज़ टू रीड कॉमिक्स अ लॉट, मैं कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था। अगर मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को सेपरेटली यूज़ करूँ तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन जब मैं एक बच्चा था, इसे मैं एक अलग से सेंटेंस की तरह यूज़
नहीं कर सकता, इसलिए ये डिपेंडेंट पार्ट है। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ता था जब मैं बच्चा था, तो इस वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस पार्ट में, जो कि डिपेंडेंट पार्ट है, और यही डिपेंडेंट पार्ट आपकी एडवर्ब क्लॉज है। अब इस सेंटेंस में देखिए, वेन एवर आई मीट हिम, जब कभी मैं उससे मिलता, ही टेल्स मी अ न्यू स्टोरी, वो मुझे न्यू स्टोरीज बताता है। तो इसे मैं अलग से सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट है, इसी की तो बात ही नहीं करनी, हमें देखना है डिपेंडेंट पार्ट को, जो कि हमारा एडवर्ब पार्ट है। वेन एवर आई मीट हिम, ये है आपका डिपेंडेंट पार्ट। क्लियर है? जब कोई मैं उससे मिलता हूँ, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है, इसलिए एक डिपेंडेंट पार्ट है तो इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, लेकिन इसे एक अलग से सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए एक डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट पार्ट है। तो इस वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस क्लॉज में, जब कभी मैं उससे मिलता, जब व्हेन की बात हो या व्हेन एवर की बात, तो लगभग व्हेन की हो रही है। जब कभी मैं उससे मिलता हूँ वो न्यू स्टोरीज़ मुझे बताता है। तो कुल मिलाकर इस वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस पार्ट में, इसलिए ये पार्ट आपकी एडवर्ब क्लॉज है। अब इस सेंटेंस पे आ जाइए, ये दोनों सेंटेंसेस आपके कंसेशन से रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा इस बात को। ही इंजॉयज़ ऑल द लग्जरीज़, वो तमाम लग्जरीज़ इंजॉय करता है, दो हालांकि ही हैज़ नो मनी ऑफ हिज ओन, उसके पास अपना खुद का पैसा नहीं है। तो दो के साथ में स्टार्टिंग होने वाले क्लॉज को आप कंसेशन क्लॉज कहते हैं, या ऑल्दो के साथ में होने वाले स्टार्ट क्लॉजेस को आप कंसेशन क्लॉजेस कह सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली एडवर्ब क्लॉज होते हैं। आप दो, ऑल्दो या फिर इवन इफ या फिर इवन दो किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, सेंस लगभग सेम है, सेंस लगभग सेम होता है। आप तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, दो, ऑल्दो, इवन इफ या इवन दो, किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ही इंजॉयज़ ऑल द लग्जरीज दो ही हैज़ नो मनी ऑफ हिज ओन, या फिर ही इंजॉयज़ ऑल द लग्जरीज इवन इफ ही हैज़ नो मनी ऑफ हिज ओन, या फिर ही इंजॉयज़ ऑल द लग्जरीज इवन दो ही हैज़ नो मनी ऑफ हिज ओन। तो आप जिसका यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन दो के साथ में स्टार्ट होने वाला क्लॉज आपका कहलाता है कंसेशन क्लॉज। कंसेशन का मतलब होता है ऑपोजिट। कैसे? देखिए, ही इंजॉयज़ ऑल द लग्जरीज दो ही हैज़ नो मनी ऑफ हिज ओन, वो तमाम लग्जरीज इंजॉय करता है हालांकि या भले ही उसके पास अपना खुद का पैसा नहीं है। तो देखिए, वो लग्जरीज इंजॉय करता है लेकिन उसके पास अपना खुद का पैसा नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? वो तमाम लग्जरीज इंजॉय करता है हालांकि उसके पास अपना खुद का पैसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो यही होती हैं कंसेशन क्लॉजेज, यानी जिसमें ऑपोजिट बात कही गई हो। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, ऑल्दो हालांकि शी वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, शी कुडंट पास दी टेस्ट, लेकिन वो टेस्ट पास नहीं कर सकी या फिर वो टेस्ट पास नहीं कर पाई। तो सका या पाया के सेंस के लिए आप कुड का यूज़ करते हैं, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर आप देखें, या ये भी हो सकता है हालांकि उसने मेहनत की लेकिन फिर भी वो टेस्ट पास नहीं कर सकी, ये कैसे हो सकता है? या फिर कुछ इस तरह से भी हो सकता है, वो मेहनत ना करती लेकिन फिर भी वो टेस्ट पास कर जाती। तो उल्ट बात होती है, कंसेशन क्लॉज कहते हैं हम इसे। तो ये जो पार्ट है ये आपका डिपेंडेंट पार्ट है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये भी आपका डिपेंडेंट पार्ट है, जो कि एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। क्लियर है? इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो इसे हम कंसेशन क्लॉज भी कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये आता है एडवर्ब क्लॉज के अंडर है। आप इसे कंसेशन को याद रख सकते हैं ऑपोजिट वर्ड से। किससे? ऑपोजिट, उल्टी बात। क्लियर है? अब इस सेंटेंस में देखिए, इसलिए इस सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये सेंटेंस देखिए, यू शुड रिमेन, आपको बने रहना चाहिए। रिमेन का मतलब आपको बने रहना चाहिए, यानी जहाँ पर आपको वहाँ पर ही रहना चाहिए। वेयर यू आर राइट नाउ, जहाँ आप अब हो।
तो ये जो पार्ट है ये आपकी ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। तो ये जो पार्ट है ये आपका डिपेंडेंट पार्ट है, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है इस पार्ट पे, ये इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर फुल स्टॉप लगाऊँ, इसे अलग से सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट पार्ट है। और इस क्लॉज में, इस डिपेंडेंट पार्ट में इस वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपको बने रहना चाहिए कहाँ, जहाँ आप इस वक्त हो। तो वेयर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट पार्ट आपका एडवर्ब क्लॉज है ये। तो आपने देखा, तो ये सारी प्रैक्टिस है। कम से कम 1000 सेंटेंसेस ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बार बार आप चीज़ों को देखेंगे, रूल्स को देखेंगे, तो ये सब कुछ आपको रट जाएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको ये चीज़ें रट जाएंगी, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो जाएगा। आप आसानी से पहचान पाएंगे कि नाउन क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है और एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। तो हमने नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को देखा। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखता हूँ, इसलिए कि मैं देख पाऊँ कि आपको ये टॉपिक किस हद तक क्लियर हो पाया। तो रखता हूँ कुछ सेंटेंसेस आपके सामने। आई कैन फिगर आउट, मैं पता लगा सकता हूँ। वाई यू आर वरीड, आप वरीड क्यों। मैं पता लगा सकता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्लॉज है ये कैसा क्लॉज है, आई कैन फिगर आउट, मैं पता लगा सकता हूँ, तो आप कहेंगे क्या क्या पता लगा सकते हो, बताओ। तो यहाँ पर व्हाट से क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट से, और उसका आंसर हमें ये मिल रहा है वाई यू आर वरीड। तो मैंने आपको बताया व्हाट से जब आंसर आए तो वो कौन सा क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होता है। तो ये फिर कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई कैन ऑल्सो प्ले, मैं भी खेल सकता हूँ। व्हाट यू आर प्लेइंग, जहाँ आप खेल रहे थे। मैं भी खेल सकता हूँ जहाँ आप खेल रहे थे। तो प्ले के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी इस क्लॉज ने। आपको यहाँ पर क्या आंसर मिल रहा है, मैं खेल सकता हूँ। तो आप कहेंगे क्या खेल सकते हो, तो यहाँ पर वर्ड से शुरुआत हो रही है। यहाँ पर मैं आपसे कहूँ आई कैन ऑल्सो प्ले, मैं खेल सकता हूँ, तो आप कहेंगे क्या खेल सकते हो, यानी जो आप खेल रहे थे। तो वर्ड से आंसर आ रहा है, वर्ड से। ये भी वर्ड वाला सेंटेंस है, इसलिए ये जो आपकी क्लॉज है ये आपकी नाउन क्लॉज है। कैसी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई कैन ऑल्सो प्ले इन द ग्राउंड वेयर यू आर प्लेइंग, मैं भी ग्राउंड में खेल सकता हूँ जहाँ आप खेल रहे थे, जहाँ आप खेल रहे थे। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये सेंटेंस। अब देखिए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको वर्ड से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैं भी खेल सकता हूँ ग्राउंड में जहाँ आप खेल रहे थे। तो ग्राउंड में, इस ग्राउंड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस क्लॉज के अंदर। ग्राउंड क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन है। इस ग्राउंड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये क्लॉज, इसलिए ये क्लॉज आपका क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, वो आपका होता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये हमारी क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है चीज़ों में, थोड़ा सा ही फ़र्क होता है चीज़ों में। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये पार्ट ना होता, अगर ये पोर्शन ना होता, अगर ये होता आई कैन ऑल्सो प्ले वेयर यू आर प्लेइंग, मैं भी खेल सकता हूँ जहाँ आप खेल रहे थे। तो इस वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही इस क्लॉज ने, इसलिए अब की बार ये एडवर्ब क्लॉज है, ना कि एडजेक्टिव क्लॉज। तो अगर नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे तो ये क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर इस वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे तो तब ये क्लॉज आपका एडवर्ब क्लॉज है। तो आपने यहाँ पर देखा, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यही एडवांस लेवल का टॉपिक होता है।
तो ये यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस है। ये डिपेंड करता है ये जानना कि ये क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। तो एक ही सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है और एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस क्लॉज में बात किसकी हो रही है। अगर नाउन के बारे में पूछा जा रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अगर वर्ब के बारे में पूछा जा रहा है, वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो तब वो आपका एक एडवर्ब क्लॉज होगा। ये प्रैक्टिस से आपको आएगा। अब इन तीनों सेंटेंसेस में देखिए, यू हैव अ पेन, इनका आंसर अब आपको बताना है। यू हैव अ पेन, आपके पास एक पेन है, विच इज़ माई फेवरेट, जो मेरा फेवरेट है। तो आपके पास एक पेन है, इस पेन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी इस क्लॉज ने, जो मेरा फेवरेट है। तो इसीलिए अब आपको बताना है कि ये क्लॉज कैसा क्लॉज है। अब इस सेंटेंस में देखिए, यू हैव नो आइडिया, आपके पास आइडिया नहीं है। हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। आपके पास आइडिया नहीं है तो आप कहेंगे क्या आइडिया नहीं है, बताओ कि मैं कौन हूँ। तो अब आपको इस क्लॉज के बारे में बताना है कि ये क्लॉज कैसा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई ऑल्सो विजिटेड टुडे, मैंने भी आज विज़िट किया। वेयर यू हैड विजिटेड लास्ट मंथ, जहाँ आपने लास्ट मंथ विज़िट किया था, मैंने भी आज विज़िट किया। तो देखिए, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, विजिटेड ये आपकी मेन वर्ब है, लेकिन है कुल मिलाकर के ये वर्ब पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो मैंने भी विज़िट किया, तो विज़िट किया, कहाँ विज़िट किया, जहाँ आपने लास्ट मंथ विज़िट किया था। तो इस विज़िट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस क्लॉज में। तो अब आप बताइए, ये क्लॉज नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है। तो गाइस, आपने यहाँ पर देखा कि हमने नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को पहचानना सीखा। अब इनके आंसर अब आपको इस वीडियो के कमेंट्स में लिखने हैं, ताकि मैं ये जान पाऊँ कि आपको ये टॉपिक किस हद तक क्लियर हो पाया। तो गाइज़, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आऊँगा जिसमें आपको ये पहचानना है कि वो डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर एंड गुड बाय।